प्लीज मैडम सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बस नहीं हो गई। फैला हुआ था। एक पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट की घर्राहट हवा के बीच गूंज रही थी। उसके ऊपर लांस सूट पहने एक लड़की बैठी थी। पीछे उसकी मां शांत चेहरे के साथ बुलेट की पिछली सीट पर बिंदी हुई थी। वो कोई आम सवारी नहीं थी, वो थी आईपीएस साक्षी वर्मा, जिले की नई पुलिस अधीक्षक। मगर आज उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी। उसने सोचा था कि वह आज अफसर बनकर नहीं, बल्कि बेटी बनकर अपने पिता से मिलने जाएगी। पिता पिछले कुछ महीनों से तबीयत खराब थी और साक्षी को उनके पास अकेले जाने का मन था। सुरक्षा, सरकारी गाड़ी सब ठुकराकर उसने अपनी ही तरह की सादगी चुनी और खुद बुलेट चला रही थी। मां पीछे बैठी थी, हाथों में एक छोटा सा बैग और चेहरे पर चिंता की परत। सड़क के बीचों बीच, खेतों की हरियाली के बीच बुलेट का एक अलग ही सम्मान था। साक्षी के हेलमेट के नीचे से उसकी निगाहें शांत, पर अंदर कुछ बेचैन थी। वह अपने पिता को एक लंबा सुकून देने जा रही थी। वह जानती थी कि घर का हर सदस्य उसकी वर्दी के पीछे की जिम्मेदारियों को समझता है, पर आज सिर्फ समय चाहिए था। रास्ते में कुछ दूर पर एक पुलिस चेकपोस्ट था। 4 सिपाही खड़े थे और उनके बीच खड़ा था इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर। उसकी चाल में वही घमंड था, आंखों में वही तानाशाही का रौब। जैसे ही बुलेट पास पहुंची, विक्रम ने इशारा किया। साक्षी ने बुलेट धीमी की और किनारे लगे पैदल पुल के पास रुकी। मां ने उसे पीछे से हल्के से थामा। ध्यान रखना बेटा, उनकी आवाज में चिंता थी पर भरोसा भी। साक्षी ने हल्का सा सिर हिलाया और हेलमेट का जिंदा लॉक खींचा। विक्रम कदम बढ़ाकर आया और टोका, कहां जा रही हो? कागज दिखाओ। उसकी आवाज में ताना था, जैसे कोई अपना अधिकार जता रहा हो। साक्षी ने मासूमियत भरे स्वर में कहा, हम गांव जा रहे हैं, मेरे पिता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सारे कागज साथ है। विक्रम ने रजिस्ट्रेशन झट से छीन लिया और झुंझला कर बोला, परमिट कहाँ है? बाइक का परमिट चाहिए। 500 दे दे, वरना थाने चलोगी। उसकी आंखों में पैसे की झलक थी। गरीबों की रोजमर्रा की उगाही उसके लिए बस एक खेल थी। साक्षी ने शांति से कहा, साहब मेरे पास सारे कागज हैं, आप चाहकर दिख लीजिए। मां पीछे से डर के मारे कदम खिसका बैठी, पर साक्षी ने उनकी हथेली पकड़कर शांत कर दिया। विक्रम की नजरें साक्षी पर ठहरकर हंसी में बदल गई। उसने ऊपर से नजर घुमाकर कहा, अच्छा तू बोल रही है? औरतों को बहुत बोलता देखा है, आंखें बड़ी, जुबान बड़ी। और उसी घमंड में अचानक विक्रम ने साक्षी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हवा ठहरी सी रह गई। मां के चेहरे से खून उतरता सा गया। कुछ लोग जो पास में काम कर रहे थे वे ठिठक गए। बुलेट पर बैठी साक्षी का सिर पल भर के लिए झुका। लाल सूट का कॉलर हल्का सा घिसा। उसकी आंखों में पहले झल्लाहट उभरी, फिर एक ठंडी आग ने जगह ली। विक्रम ने घमंड से कहा, समझ गई, यहां जो मैं बोलूं वही कानून है। उसकी मुस्कान में क्रूरता और सत्ता का अहंकार भर रहा था। साक्षी ने धीमे से अपना हाथ उठाया, हेलमेट की पट्टी ठीक की और बिना किसी शोर शराबे के अपना मोबाइल निकाला। उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हर शब्द, हर आवाज का सबूत तैयार करना उसकी आदत थी। मां की आंखें नम थीं, पर उन्होंने चुपचाप साक्षी की पीठ थपथपाई, बेटा संभाल के। और साक्षी ने बस एक बार उनकी ओर देखा, मुस्कान में दृढ़ निश्चय। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, साक्षी ने शांत आवाज में कहा, आज तुमने थप्पड़ मारा, पर कल कानून तुम्हें जवाब देगा। विक्रम ने ताने में हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगी? या मेरे लोग हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ लोगे? साक्षी ने बिना किसी शोर के बुलेट स्टार्ट की और मां के साथ आगे बढ़ी। पर उस दिन की लाठी नहीं बर्फ की तरह उसके अंदर जमा नहीं रही। वह आग बनकर दहकने लगी। रास्ते भर उसकी जांघों में एक तरह का ठंडा संकल्प बैठ गया। घर पहुंचे तो पिता का चेहरा कुछ बेहतर दिखा, पर साक्षी का दिल भीतर कुछ और ही सोच रहा था। उसने रात को कमरे में जाकर उसी रिकॉर्डिंग को कई बार सुना। थप्पड़ की आवाज कानों में हर बार नई खून की तरह दौड़ने लगी। रात भर उसने अपनी टीम को कॉल कर योजनाएं बनाई। बिना वर्दी के कल सुबह वही थाने जाना था, लेकिन अब सादा जाना ही काफी नहीं था। उसे सबूत, गवाह और पुख्ता तैयारी चाहिए थी। मां ने चाय देते हुए कहा, बेटा तुम अपना ध्यान रखना। साक्षी ने कहा, मां डरने की बात नहीं, अब न्याय होगा। सुबह होते ही साक्षी ने फिर बुलेट उठाई, पर इस बार उसके साथ 2 साथी थे, दोनों सादे कपड़ों में, ताकि कोई शक न करे। वे धीरे धीरे थाने की ओर बढ़े, जैसे कोई आम नागरिक अपने काम पर जा रहा हो। थाने के गेट पर पहुंचते ही विक्रम ने उन्हें देखा और तड़कते हुए बोला, अरे वही लाल सूट वाली फिर आई क्या? उसकी आवाज में उंगली उठी हुई थी, पर इस बार उसकी आंखों के पीछे हल्की सी अनिश्चितता भी थी। साक्षी ने हेलमेट उतारकर ठंडी आवाज में कहा, आईडी दिखाना होगा, जो कल हुआ उसका हिसाब रखना पड़ेगा।
उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेज पर रखा, कुछ हद तक जैसे किसी अपराधी की सोच बदल जाएगी। कार्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आईपीएस साक्षी वर्मा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। थाना कुछ पल के लिए खामोश हो गया। सिपाहियों की आंखें तकतकी बांधकर कार्ड पर टिक गईं। विक्रम का चेहरा सख्त पड़ गया, घमंड जमटी हुई मुस्कान धुंधली पड़ने लगी। उसने कहा, यह तो मजाक है, तुम हमारी क्या करोगी? पर आवाज पहले जैसी नहीं रही। साक्षी ने अपना मोबाइल खोलकर रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा, यह सिर्फ थप्पड़ नहीं, यह वर्दी का अपमान है और मैं वर्दी की रखवाली करने आई हूं। उसने इशारा किया, अरे अभी उसे थाने में रोको, औपचारिकताएं पूरी करो। सिपाहियों के चेहरे पर अब विवशता थी। विक्रम चीखने लगा, मैडम मुझे बख्श दो, गलती हो गई थी। पर इस बार उसकी आवाज में दंभ की जगह कंपन थी। उस दिन खबर फैल गई। लाल सूट वाली साक्षी ने वही इंस्पेक्टर पकड़ा जिसने सड़क पर उसे थप्पड़ मारा था। शाम तक सारा जिला गूंज उठा। इंस्पेक्टर का अन्नदाता, उसका ही कानून उसे नसीब हुआ। लोगों के दिलों में जो डर था उसकी जगह भरोसा बैठने लगा। मां ने साक्षी की पीठ थपथपाई और कहा, अब जो सही होना चाहिए वही होगा। साक्षी ने सिर हिलाया। यह तो बस शुरुआत थी, न्याय की लड़ाई अभी लंबी थी। उस शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में लालिमा छाई हुई थी, जैसे खुद आसमान को भी दिन की थकान महसूस हो रही हो। सड़क पर साक्षी की बुलेट के टायरों की आवाज गूंज रही थी, पर अब उस आवाज में पहले जैसी रफ्तार नहीं थी। अब उसमें गुस्सा था, दर्द था और एक अधूरी इज्जत की चुभन थी। साक्षी की मां पीछे बैठी थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। मां ने धीरे से कहा, बेटा ज्यादा सोच मत, जो होना था हो गया। साक्षी ने हेलमेट उतारते हुए कहा, नहीं मां, अब बस नहीं होगा। आज जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, हर उस लड़की के साथ हुआ जो सड़क पर निकलती है और लोग उसे कमजोर समझते हैं। घर पहुंचकर उसने गाड़ी खड़ी की। पिता चारपाई पर लेटे हुए थे, शरीर पर कमजोरी साफ झलक रही थी। मां ने धीरे से कहा, देखो तुम्हारे पापा जाग गए हैं। साक्षी पास गई, झुककर पिता का हाथ पकड़ा। कैसे है पापा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हूं, तू आ गई ना, बस यही काफी है। वो पल साक्षी के लिए किसी मरहम जैसा था। पिता की आंखों में प्यार भी था, लेकिन कहीं न कहीं डर भी था, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि उनकी बेटी अब कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। रात को जब सब सो गए, साक्षी कमरे में अकेली थी। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, पर कमरे के अंदर माहौल गर्म था। उसके दिल में उबाल था। उसने फोन उठाया और दिन का वो वीडियो देखा। वो वीडियो जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया था। वीडियो बार बार चलती रही। हर बार वो थप्पड़ उसके सीने में जलन बनकर उतर रहा था। आंखों से आंसू निकले, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, अब वक्त है असली जवाब देने का। वो उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। चेहरे पर गुस्सा और संकल्प दोनों दिख रहे थे। वो बोली, तुमने सोचा मैं आम लड़की हूं, अब देखो ये आम लड़की तुम्हारे करियर की आखिरी गलती साबित होगी। सुबह जब चिड़िया चहचहाने लगी, साक्षी ने मां के लिए चाय बनाई। मां आंगन में तुलसी में पानी डाल रही थी। साक्षी ने कप आगे बढ़ाया। मां ने पूछा, कहाँ जा रही है तू आज फिर? साक्षी ने धीरे से कहा, वहीं जहां से मेरी बेइज्जती शुरू हुई थी, वहीं से इंसाफ शुरू होगा मां। मां के हाथ कांप गए। बेटा वो बड़ा अफसर है, तुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। साक्षी ने मां के हाथ थामे और कहा, आपने ही सिखाया है ना मां, कि अगर कोई गलत करे तो चुप नहीं रहना चाहिए। बस वही कर रही हूं। उसने अपना फोन उठाया और वीडियो अपने दो पुराने साथियों को भेज दिया, राहुल और सूरज, जो उसके साथ पुलिस ट्रेनिंग में थे। वो दोनों हमेशा कहते थे, तू अलग है साक्षी, तेरे अंदर एक आग है। आज वही आग जल रही थी। सुबह का सूरज गांव की गलियों में फैल गया था। साक्षी ने लाल सूट पहना, वही रंग जो अब उसके आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया था। उसने बाल बांधे, मां के चरण छुए और बोली, आशीर्वाद दीजिए मां। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, आंखें भर आईं। जा बेटा, सच्चाई के रास्ते पर चल, भगवान तेरे साथ है। तीनों बुलेट पर सवार हुए, साक्षी बीच में, राहुल और सूरज पीछे पीछे। सड़क पर हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन इस बार हवा ठंडी नहीं, गर्म लग रही थी, जैसे हर झोंका उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रहा हो। रास्ते में लोग उसे देख रहे थे, कोई हैरानी से, कोई गर्व से। वो अब सिर्फ गांव की लड़की नहीं थी, वो अब एक आवाज थी। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो बाहर 4 सिपाही खड़े थे। वो उसे पहचान गए, फुसफुसाने लगे, यही है वो लड़की जिससे ठाकुर साहब ने थप्पड़ मारा था।
साक्षी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में विक्रम ठाकुर अपनी कुर्सी पर बैठा था, मूंछों पर ताव देता हुआ, हाथ में फाइल। उसकी नजर जैसे ही साक्षी पर पड़ी वो ठिठक गया। अरे तुम यहां क्या कर रही हो? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो गलती सुधारने आई हूं जो आपने कल की थी। विक्रम बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? साक्षी ने धीरे धीरे अपना कार्ड निकाला और उसके टेबल पर रख दिया। आईपीएस साक्षी वर्मा, हरियाणा कैडर। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में बैठे बाकी पुलिस वाले चौंक गए। सन्नाटा छा गया। साक्षी ने कहा, कल आपने एक नागरिक पर नहीं, एक अधिकारी पर हाथ उठाया था। अब देखिए उस हाथ का हिसाब कैसे लिया जाता है। वो मुड़ी, अपने फोन से वीडियो चलाया। सभी ने देखा कैसे सड़क पर वो थप्पड़ पड़ा, भीड़ खड़ी रही और किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम के माथे पर पसीना झलकने लगा। वो कुर्सी से उठ गया, बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। साक्षी ने सख्त आवाज में कहा, गलती नहीं, गुनाह हुआ है, और गुनाह का जवाब माफी नहीं, सबक होता है। बाहर मीडिया पहुंच चुकी थी। कैमरे, माइक, रिपोर्टर सब अंदर घुस आए। एक रिपोर्टर चिल्लाया, ये देखिए वही इंस्पेक्टर जो कल आम लड़की पर हाथ उठाता था, आज आईपीएस अधिकारी से माफी मांग रहा है। विक्रम के हाथ जुड़ गए। मैडम मुझसे सच में भूल हो गई। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर सच में पछतावा है तो वर्दी की कसम खाकर कसम लीजिए, कभी किसी लड़की को उसकी औकात मत याद दिलाइए, उसे उसका हक दिलाइए। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। मीडिया वालों ने साक्षी से पूछा, मैडम अब आप क्या कहेंगी? साक्षी मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरा काम बोलेगा। बाहर गांव में वही वीडियो टीवी पर चल रहा था। लोग सड़क पर जमा थे। बड़ा टीवी लगा था, सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। विक्रम ठाकुर साक्षी से माफी मांग रहा था और रिपोर्टर की आवाज गूंज रही थी, आईपीएस साक्षी वर्मा ने दिया महिलाओं के सम्मान का संदेश। मां ने आंखों से आंसू पोंछे, पर होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, आज तूने मेरी बेटी को सच में आशीर्वाद दिया। वो चारपाई पर लेटे अपने पति के पास गईं। पिता ने टीवी पर देखा और बोले, देखो यही है हमारी साक्षी, जिसने हमें गर्व से भर दिया। साक्षी उस समय पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। हवा उसके बालों में लहरा रही थी। वो आसमान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, अब इंसाफ पूरा नहीं, शुरू हुआ है। पुलिस स्टेशन के भीतर माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां हर कोई आईपीएस साक्षी के सामने गुस्से और अहंकार में खड़ा था, अब वही सबकी निगाहें झुकी हुई थीं। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर, जिसकी मूछें तक रौब दिखाया करती थीं, अब उन मूछों के नीचे शर्म की झलक साफ झलक रही थी। साक्षी ने धीरे से अपनी मोबाइल स्क्रीन बंद की। वो वीडियो जो उसने अभी कुछ मिनट पहले सबके सामने चलाया था, वो वीडियो जिसमें विक्रम ठाकुर ने सड़क पर उसे थप्पड़ मारा था, और अब वही वीडियो पूरे थाने में सन्नाटा बन चुका था। अब बताइए इंस्पेक्टर साहब, कानून तोड़ने वाला कौन है? साक्षी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। विक्रम के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। वो तुरंत खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी निगाहें इतनी तेज थीं कि हर शब्द बिना बोले भी पूरा असर छोड़ गया। बाहर मीडिया वाले खड़े थे, कैमरे ऑन, माइक तैयार। दरवाजा खुलते ही सैकड़ों कैमरों की फ्लैश एक साथ चमकी। मैडम क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मामले पर? एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया। साक्षी हल्के से मुस्कुराई, बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई अधिकारी। अगर देश में हर महिला अपने हक के लिए खड़ी होगी तो किसी को भी डर में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोली और चारों ओर ताली बजने लगी। कुछ पुलिसकर्मी जिन्होंने पहले सिर झुकाए थे, अब उसी औरत के लिए ताली बजा रहे थे जिसे उन्होंने आम लड़की समझकर नीचा दिखाने की कोशिश की थी। विक्रम ठाकुर अब भी खड़ा था, सिर झुकाए, हाथ जोड़े। माफ कर दीजिए मैडम, उसकी आवाज अब रुआंसी थी। मैं अपने पद की गरिमा भूल गया था, ये गलती जिंदगी भर याद रहेगी। साक्षी ने बस इतना कहा, गलती तब तक गलती रहती है जब तक इंसान उसे मानता नहीं। आज आपने मान ली, इसलिए सजा नहीं, सबक मिलेगा। मीडिया के कैमरे अब साक्षी की तरफ घूम चुके थे। हर चैनल, हर न्यूज पोर्टल पर वही एक नाम गूंज रहा था, आईपीएस साक्षी सिंह, एक थप्पड़ जिसने इंसाफ जगा दिया। शाम ढल चुकी थी। गांव के एक छोटे से घर में जहां दीवारें मिट्टी की थी और छत पर पुरानी पंखी घूम रही थी, टीवी की स्क्रीन पर वही साक्षी दिखाई दे रही थी। आईपीएस साक्षी सिंह ने एक भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड करवाया, देश की बेटियों के लिए बनी मिसाल। चारपाई पर लेटे उसके पिता की आंखें
चमक उठी। वो बीमार थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर सालों बाद एक सुकून था। पास ही साक्षी की मां बैठी थी, नीले रंग की साड़ी में, हाथ जोड़े हुए टीवी स्क्रीन की तरफ देखती रहीं। साक्षी की मां बोली, देखो जी, हमारी बेटी अब सबके लिए मिसाल बन गई है। पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे तो पता था मेरी बेटी कभी झुकेगी नहीं। उसी वक्त साक्षी दरवाजे से अंदर आई, लाल सूट में, थकी हुई पर चेहरे पर सुकून का समंदर था। मां ने उसे देखते ही कहा, आ गई बिटिया। वो आगे बढ़ी, झुककर मां के पैर छुए, फिर अपने पिता का हाथ थाम लिया। अब सब ठीक हो गया पापा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और प्यार दोनों थे। आज नहीं तो कल सच की जीत होनी ही थी। पिता ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। तू वही कर रही है जो तेरे खून में लिखा है, इंसाफ करना और डर को मिटाना। रात के सन्नाटे में साक्षी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था, वो थप्पड़ वाला पल जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बस मुस्कान थी, जीत की मुस्कान। उसने धीरे से मोबाइल बंद किया, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से कहा, कभी कभी एक थप्पड़ इंसाफ का दरवाजा खोल देता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में चमक थी और पीछे खिड़की से आती हवा में उसका दुपट्टा लहराया। वो मुस्कुराई क्योंकि उसे पता था अब कोई भी लड़की चुप नहीं रहेगी। सूरज की पहली किरणें जब गांव की गलियों पर पड़ी, साक्षी अपने घर से निकल रही थी। पीछे उसकी मां ने हाथ हिलाकर कहा, संभल कर जाना बेटी। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, अब डरने की नहीं, सिखाने की जरूरत है मां। लाल बुलेट स्टार्ट हुई, धूप की किरणों में उसका चेहरा चमक रहा था। गांव के लोग रास्ते के किनारे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। किसी ने कहा, देखो ये वही लड़की है जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। साक्षी ने सिर झुकाकर सबको नमस्ते किया, फिर हेलमेट पहना और मुस्कुराई। बुलेट की आवाज धीरे धीरे दूर जाती गई, जैसे एक नई कहानी, एक नई उम्मीद की शुरुआत हो। कभी कभी आवाज उठाने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत की जरूरत होती है। साक्षी ने साबित कर दिया कि इंसाफ का चेहरा एक बेटी का चेहरा भी हो सकता है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से सच्चाई के रास्ते पर कौन था, साक्षी या विक्रम? जो सही जवाब देगा उसे एक यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री में दूंगा।